स्वागत है गाइस आपका टाइम्स ऑफ नॉलेज चैनल में। जैसा कि हमने वादा किया था पार्ट टू लाएंगे हम जरूर हिस्ट्री का। तो ये पार्ट टू आ चुका है और ये पार्ट टू में हमने तीसरे मुगल एम्पर जो है मुगल शासक वो है अकबर। अकबर जो तीसरे हैं, ठीक है, तो उनका कवर करा है हमने। इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट जितने भी टर्म्स या फीचर्स या उनको इम्पोर्टेंट जो उनके बीच कार्यकाल में बातें हुई हैं या इम्पोर्टेंट बैटल्स या लड़ाइयाँ लड़ी गई हैं, वो सब हमने इसमें कवर करा है ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू के से। ठीक है, जो ऑब्जेक्टिव्स में एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। डिटेल हिस्ट्री नहीं बता रहा हूँ गाइस, मैं ये रिवीजन नोट्स बता रहा हूँ। मैं जितने भी पार्ट्स बना रहा हूँ ये डिटेल में वापस से मैं और पार्ट्स बनाऊंगा, बट अभी मैं रिवीजन पार्ट्स बना रहा हूँ क्योंकि एग्जाम्स अभी जितनी बची हैं, कुछ ही बची हैं, तो उनके हिसाब से हमारा चैनल स्टार्टअप चैनल है। ठीक है, तो एग्जाम्स के बाद मैं डिटेल्स में और बताऊंगा, अभी इतना टाइम नहीं है कि डिटेल्स में बता पाऊँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स एमसीक्यूज का कवर कर रखा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसमें अकबर के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बेसिक देख लेते हैं अकबर ने राज कब तक करा था। तो अकबर ने 1556 से 1605, 1556 से 1605, अप्रोक्स मान लीजिए 49 ईयर्स, 49 साल राज करा था अकबर ने। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा टाइम तक इन्होंने यहाँ पे शासन किया था। ठीक है, तो इनका बहुत इम्पोर्टेंट है फिर अकबर इसलिए। ठीक है, और बहुत सी चीज़ें इनके बीच में हुई हैं, इनके कार्यकाल के बीच में हुई हैं। ठीक है, तो हम वो डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो आइए जान लेते हैं अकबर के बारे में इम्पोर्टेंट हिस्ट्री। ठीक है, तो अकबर का शासन जैसे मैंने बताया 1556 से 1605 में हुआ था, लगभग 49 साल। ठीक है, और हमने देखे तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि उसमें क्वेश्चन बनता है। बहुत कम ही लोगों को पता है कि अकबर का जन्म कहाँ हुआ था। तो अकबर का जन्म हुआ था अमरकोट, जो अब पाकिस्तान का हिस्सा है। ठीक है, तो अमरकोट में अकबर का जन्म हुआ था। तो अकबर की एक इम्पॉर्टेंट लड़ाई थी जिसके बाद से अकबर ने शासन रूल करा था, वो था अकबर ने लड़ी थी सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत। पहली बैटल किसने लड़ी थी? बाबर ने लड़ी थी, है ना। अब जो है तीसरे शासक जो थे अकबर, तीसरे जो मुगल एम्पर थे, मुगल थे, वो थे अकबर, जो उन्होंने लड़ी थी सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत। अब सेकेंड ऑफ बैटल ऑफ पानीपत कब लड़ी गई थी? तो 1556 में, जिस साल इन्होंने ना पहला स्टार्ट हुआ था 1556 से, जब 1556 सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत जीत के करा था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आप नाम देख रहे हैं हेमू एंड बैरम खान, यहाँ अकबर क्यों नहीं है जबकि अकबर होना चाहिए। बट मैं बता दूं हेमू कौन है। सबसे पहले हेमू बता देता हूँ। तो हेमू जो है, हेमू है पीएम ऑफ आदिल खान। जो आदिल खान थे उनके प्राइम मिनिस्टर थे हेमू। ठीक है, तो हेमू पीएम ऑफ आदिल खान। बट यहाँ भी अकबर नहीं है, तो बैरम खान कौन है? बैरम खान भी बता दूं, बैरम खान है पीएम ऑफ अकबर। तो ये क्वेश्चन भी यहाँ पे कवर हो रहा है कि हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ अकबर कोड। पीएम जो है वो अकबर के कौन थे? वो थे बैरम खान। ठीक है, तो बैरम खान अकबर के पीएम है। तो यहाँ हेमू और बैरम खान के बीच में बैटल हुआ था। ठीक है, जिसमें बैरम खान जीते थे। ठीक है, बैरम खान वॉन, है ना। तो बैरम खान वॉन मतलब अकबर वॉन, क्योंकि बैरम खान कौन थे? अकबर के लिए लड़ रहे थे ना, अकबर के लिए लड़ रहे थे। तो बैरम खान वॉन मतलब अकबर वॉन। तो अकबर ने यहाँ विजय प्राप्त करी थी 1556 में सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं। ठीक है, तो मैं कहता हूँ कि आप जरूरी नोट्स बना लीजिए। नोट्स बहुत जरूरी हैं, इन सब चीज़ों के नोट्स लिख लीजिए, हिंदी में लिख लीजिए, जो हिंदी मीडियम से इंग्लिश में लिख लीजिए, जिनको इंग्लिश में लिखना है इंग्लिश में समझ आता है। ठीक है, तो आप नोट्स जरूर बनाइए, है ना। जितने भी पार्ट्स आ रहे हैं सबके नोट्स बनाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सबसे पहले हम देखते हैं विजिटर इन अकबर कोर्ट्स। किस इंग्लिश मैन ने विजिट करा था? ये जो है इंग्लिश मैन है। ठीक है, इंग्लिश मैन, किस इंग्लिश मैन ने विजिट करा था अकबर का कोर्ट? तो अकबर कौन, किसने विजिट करा था, ये भी क्वेश्चन बनता है। ठीक है, क्वेश्चन बनता है यहाँ से भी। तो वो थे राल्फ फिश। ठीक है, राल्फ फिश थे जो इंग्लिश मैन थे जिन्होंने अकबर का कोर्ट विजिट किया था। ठीक है, अगली हम देखते हैं, ये भी बहुत पूछा जाता है, अकबर ने कौन से रिलीजन बनाए थे? तो अकबर ने एक नहीं, आपने जनरली एक सुना होगा, दो रिलीजन बनाए थे। एक था, आपने सुना होगा, दीन ए इलाही। ठीक है, और एक और था तौहीद ए इलाही। तौहीद ए इलाही, इलाही।
ठीक है। ये दो इंपॉर्टेंट रिलीजन जो अकबर ने बनाए थे, दीन ए इलाही और तौहीद इलाही, तो ये दो हैं, एक नहीं है। ठीक है, तो ये दोनों का अगर ऑप्शन में आए कि दीन ए इलाही किसने बनाया था तो अकबर ने, तौहीद इलाही किसने बनाया था अकबर ने, या फिर अकबर ने कौन से रिलीजन बनाए थे उसमें ऑप्शन में ये दे देंगे। ठीक है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जो ये क्वेश्चंस भी बहुत बनता है, बहुत बार बना भी है और बनते ही हैं, आपने भी देखे होंगे एग्जाम्स में। अकबरनामा हम जनरली देखते हैं, बाबर नामा देखा था, हुमायूं नामा देखा था, अकबरनामा, बट अकबरनामा और एक और चीज आईने अकबरी। ठीक है, तो अकबरनामा और आईने अकबरी किसने लिखा था? ये लिखा था, ये अकबर ने नहीं लिखा था, जैसे कि बाबर ने वो लिखा था बाबरनामा, ऐसे अकबर ने नहीं लिखा था, ये लिखा था अबुल फजल। ठीक है, ये अबुल फजल ने लिखा था। और आपको बता दूं ये इंपॉर्टेंट बात कि अबुल फजल नवरत्न में से एक हैं। ठीक है, नवरत्न जो हैं अकबर के कोर्ट के 9 रत्न थे, 9 पीपल्स, मैं आगे बताऊंगा वो भी। ठीक है, उनमें से एक थे अबुल फजल जिन्होंने अकबरनामा और आईने अकबरी लिखा था। ठीक है, तो ये आपको बता दिया, तो नोट्स बना लीजिए इनके। ठीक है, आगे देखते हैं। अब यहाँ देखते हैं। ठीक है, तो मैं कहता हूँ कि आप जरूरी नोट्स बना लीजिए, नोट्स बहुत जरूरी हैं, इन सब चीज़ों के नोट्स लिख लीजिए, हिंदी में लिख लीजिए, जो हिंदी मीडियम से इंग्लिश में लिख लीजिए, जिनको इंग्लिश में लिखना है इंग्लिश में समझ आता है। ठीक है, तो आप नोट्स जरूर बनाइए, है ना। जितने भी पार्ट्स आ रहे हैं सबके नोट्स बनाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सबसे पहले हम देखते हैं विजिटर इन अकबर कोर्ट्स, किस इंग्लिश मैन ने विजिट करा था। ये जो है इंग्लिश मैन है। ठीक है, इंग्लिश मैन, किस इंग्लिश मैन ने विजिट करा था अकबर का कोर्ट, तो अकबर कौन किसने विजिट करा था ये भी क्वेश्चन बनता है। ठीक है, क्वेश्चन बनता है यहाँ से भी, तो वो थे राल्फ फिश। ठीक है, राल्फ फिश थे जो इंग्लिश मैन थे जिन्होंने अकबर का कोर्ट विजिट किया था। ठीक है, अगली हम देखते हैं, ये भी बहुत पूछा जाता है, अकबर ने कौन से रिलीजन बनाए थे। तो अकबर ने एक नहीं, आपने जनरली एक सुना होगा, 2 रिलीजन बनाए थे। एक था आपने सुना होगा दीन ए इलाही, ठीक है, और एक और था तौहीद इलाही, तौहीद ए इलाही, इलाही। ठीक है, ये दो इंपॉर्टेंट रिलीजन जो अकबर ने बनाए थे, दीन ए इलाही और तौहीद इलाही, तो ये दो हैं, एक नहीं है। ठीक है, तो ये दोनों का अगर ऑप्शन में आए कि दीन ए इलाही किसने बनाया था तो अकबर ने, तौहीद इलाही किसने बनाया था अकबर ने, या फिर अकबर ने कौन से रिलीजन बनाए थे उसमें ऑप्शन में ये दे देंगे। ठीक है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जो ये क्वेश्चंस भी बहुत बनता है, बहुत बार बना भी है और बनते ही हैं, आपने भी देखे होंगे एग्जाम्स में। अकबरनामा हम जनरली देखते हैं, बाबर नामा देखा था, हुमायूं नामा देखा था, अकबरनामा, बट अकबरनामा और एक और चीज आईने अकबरी। ठीक है, तो अकबरनामा और आईने अकबरी किसने लिखा था? ये लिखा था, ये अकबर ने नहीं लिखा था, जैसे कि बाबर ने वो लिखा था बाबरनामा, ऐसे अकबर ने नहीं लिखा था, ये लिखा था अबुल फजल। ठीक है, ये अबुल फजल ने लिखा था। और आपको बता दूं ये इंपॉर्टेंट बात कि अबुल फजल नवरत्न में से एक हैं। ठीक है, नवरत्न जो हैं अकबर के कोर्ट के 9 रत्न थे, 9 पीपल्स, मैं आगे बताऊंगा वो भी। ठीक है, उनमें से एक थे अबुल फजल जिन्होंने अकबरनामा और आईने अकबरी लिखा था। ठीक है, तो ये आपको बता दिया, तो नोट्स बना लीजिए इनके। ठीक है, आगे देखते हैं। तो ये देखिए अकबर की कुछ और चीजें। अब सबसे इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है, फेमस कोर्ट पोएट, अकबर के कोर्ट का फेमस पोएट कौन थे, वो चीज बहुत पूछी जाती है, जो थे तुलसीदास। ठीक है, फेमस कोर्ट पोएट ऑफ अकबर इज तुलसीदास। ठीक है, तो ये तुलसीदास हैं जो फेमस कोर्ट पोएट है अकबर के, है ना। आगे हम देखते हैं यहाँ पे नवरत्न, बहुत इंपॉर्टेंट है, सबका नाम ध्यान रख लीजिए, किसी को भी कुछ भी रिलेटेड पूछ सकते हैं आपके, इनके बारे में बताऊंगा मैं आपको, अभी देख लीजिए। तो ये एक अगली इंपॉर्टेंट चीज है, नवरत्न अकबर के कौन कौन थे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं अबुल फैजल। अबुल फैजल, ठीक है, मैंने अबुल फैजल बताया था, बाबरी नामा और अकबरनामा, वो अकबरनामा सॉरी बाबरी नामा नहीं, अकबरनामा और आईने अकबरी लिखी थी अबुल फैजल ने। ठीक है, उसके अलावा फेजी, सेकंड थे फेजी, अबुल फैजल एंड फेजी अलग अलग है। ठीक है, तीसरे थे मान सिंह, जो राजा मान सिंह थे। ठीक है, राजा मान सिंह थे जो थे ट्रस्टेड जनरल, ट्रस्टेड जनरल। ठीक है, तो ट्रस्टेड जनरल कौन थे? मान सिंह, राजा मान सिंह थे अकबर के कोर्ट के। ठीक है, 9 जेम्स में अकबर में जो मान सिंह है वो ट्रस्टेड जनरल थे अकबर के कोर्ट के। 9 जेम्स नवरत्न को ही 9 जेम्स बोलते हैं ना, ये चीज ध्यान रखना, 9 जेम्स है जो नवरत्न। ठीक है, नवरत्न मतलब 9 रत्न, 9 जेम्स। आगे फोर्थ मियां तानसेन, तानसेन के बारे में सुना होगा, तो मियां तानसेन जो थे वो म्यूजिक से रिलेटेड थे।
है ना। तो नवरत्न में मियां तानसेन भी आते हैं। मेन में तो मैं बता दूं, अबुल फैजल हैं, मान सिंह है, तानसेन है, टोडरमल है, बिरबल, अकबर बिरबल है, खाने खाना, ठीक है। तो मैं बता दूं, मियां तानसेन जो थे म्यूजिक से फील्ड से रिलेटेड थे अकबर के कोर्ट में। अगले राजा टोडरमल, इंपॉर्टेंट, फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री जिसे बोलते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर। फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे? राजा टोडरमल, ठीक है। आगे देखते हैं अबुल रिहान। अबुल रिहान को खाने खाना भी कहा जाता है। किसे खाना खाना खाने खाना का सॉरी खाने खाना कहा जाता है? वो है अबुल रिहान, ठीक है। अबुल रिहान को खाने खाना कहा जाता है और ये पोएट थे, है ना, अकबर के कोर्ट के पोएट। और फेमस पोएट तुलसीदास थे, ठीक है, ये नहीं। आगे देखें, फकीर अजियाद्दीन। फकीर अजियाद्दीन सातवें जो है वो थे एडवाइजर, ठीक है, अकबर के कोर्ट के एडवाइजर थे और 9 जेम्स में आते हैं ये भी। आगे मुल्ला दो प्याजा, मुल्ला दो प्याजा, है ना। और फिर 9वें जो थे राजा बिरबल। आपने अकबर बिरबल की कहानियां सुनी होंगी, वही राजा बिरबल है 9 जेम्स ऑफ अकबर में, ठीक है। तो राजा बिरबल थे एडवाइजर, ये भी एडवाइजर थे, है ना। और हिंदू फोक टेल्स, कहानियां जिसे कहते हैं, वो बनी है इनके ऊपर, ठीक है। तो राजा बिरबल एडवाइजर थे ये भी। तो ये 9 रत्न हो गए अकबर के कोर्ट के, है ना। तो अकबर के कोर्ट के जो 9 रत्न हो गए हैं, तो अब हम देख लेंगे 3 नाम और बताता हूं मैं, ठीक है, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पूछा जाता है एग्जाम्स में, ये भी आ जाते हैं, ठीक है। 3 नाम मैं बताऊंगा, 1 2 3, ठीक है। पहला नाम बता रहा हूं मैं, अबुल कादिर। अबुल कादिर, ठीक है, बदौनी, ये पूरा नाम है इनका, अबुल कादिर बदौनी। दूसरे नाकिब खान, नाकिब खान, ठीक है। तीसरे हैं शेख सुल्तान ऑफ थानेश्वर, ठीक है। नाकिब खान, शेख सुल्तान ऑफ थानेश्वर, अबुल कादिर बदौनी, ठीक है। ये 3 जो लोग हैं ये स्कॉलर्स थे अकबर के कोर्ट के, स्कॉलर्स, स्कॉलर्स, ठीक है, अकबर के कोर्ट के स्कॉलर्स थे। तो ये चीज भी ध्यान रख लीजिएगा, है ना। अबुल खान बदौनी, नाकिब खान, शेख सुल्तान ऑफ थानेश्वर और स्कॉलर्स ऑफ अकबर कोर्ट, ठीक है। हम आगे और देख लेते हैं अकबर ने क्या क्या बनवाया था। देखिए ये रहे जो चीज अकबर ने बनाई थी। तो सबसे पहले जो चीज है वो है बुलंद दरवाजा, ठीक है। बुलंद दरवाजा अकबर किसने बनाया था? अकबर ने बनवाया था। और बुलंद दरवाजा है कहाँ, वो भी बता देता हूँ, फतेहपुर सीकरी में। फतेहपुर सीकरी में है बुलंद दरवाजा। फतेहपुर सीकरी भी अकबर ने ही बनवाया था, ये इंपॉर्टेंट चीज है। और बुलंद दरवाजा हाईएस्ट डोर ऑफ इंडिया है, हाईएस्ट डोर है, ठीक है। बुलंद दरवाजा जो है हाईएस्ट डोर है, ठीक है। तो बुलंद दरवाजा कहाँ है? फतेहपुर सीकरी में। फतेहपुर सीकरी भी अकबर ने बनवाया, बुलंद दरवाजा भी अकबर ने बनवाया, और बुलंद दरवाजा का हाईएस्ट डोर बोलते हैं। अगला फतेहपुर सीकरी किसने बनवाया? अकबर ने। और फतेहपुर सीकरी का नियर आगरा, आगरा के पास है, ठीक है। तीसरी चीज सिकंदरा, सिकंदरा भी अकबर ने बनवाई है ना। और सिकंदरा जो है, सिकंदरा वो क्या कहते हैं ना, अकबर यहाँ पे बरीड हुए थे, ठीक है। अकबर को यहाँ पे दफनाया गया था, अकबर का मकबरा है जब है सिकंदरा में, ठीक है। तो अकबर यहाँ पे दफन हुए थे सिकंदरा, ठीक है। आगे फोर्ट ऑफ आगरा, आगरा का किला, फोर्ट ऑफ आगरा, ये भी अकबर ने बनाया था, ठीक है। आगे टॉम ऑफ हुमायूं, हुमायूं जैसे इनके पहले जो थे हुमायूं, उसके बाद अकबर आए थे, तो हुमायूं का टॉम, हुमायूं का मकबरा, ये भी अकबर ने बनवाया था, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो अकबर के रिलेटेड है। और शाहजहां ने भी बहुत सी चीजें बनाई, तो वो हम आगे डिस्कस करेंगे अगले पार्ट्स में। तो यहाँ पे हमारा पार्ट 2 कंप्लीट होता है। अकबर का बहुत बड़ा शासन था इनका, इसलिए बहुत टाइम था, इसलिए बहुत सारी चीजें इनके बीच में हुई, इसलिए हमने 2 को कवर नहीं करा, इस वीडियो में एक ही कवर करा है। और फर्स्ट पार्ट जो था उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दी, जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। और ये पार्ट 2 है, पार्ट 3 अब आएगा बहुत जल्दी आपके लिए। और पार्ट 3 में अगले हम लाएंगे अकबर के बाद के जो है जहांगीर, उनको लाएंगे, जहांगीर के बाद के भी लाएंगे शाहजहां को, ठीक है। तो देखेंगे जो भी पॉसिबल होगा। तो आप जरूर इसके नोट्स बना लीजिए और पार्ट 1 जरूर देखिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक हमने प्रोवाइड कर दिए, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और कमेंट्स में आप जरूर कीजिएगा। कमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट लगते हैं हमारे लिए, कि आपको क्या रिक्वायरमेंट्स हैं आपकी, हमको पता चलती हैं, ठीक है। तो बच्चों की रिक्वायरमेंट्स पे ही हम ये चीजें बता रहे हैं,
ठीक है, तो आप जरूर बताइए रिक्वायरमेंट्स। अभी चैनल स्टार्टअप है, बहुत ज़्यादा वीडियोस नहीं है हमारे, हम भी चाहते हैं बनाना, आपकी हेल्प करना। ठीक है, तो आप ज़रूर हमको सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए कि ये इस फील्ड में हमको देना है। हम पॉसिबल होता है तो हम ज़रूर बनाते हैं, रिक्वायरमेंट्स पे ही बनाएंगे हम। ठीक है, तो आप सब्सक्राइब कीजिए चैनल और जुड़े रहिए हमारे चैनल से। ठीक है, और अगला पार्ट ज़रूर देखिएगा और इसके पहले वाला भी ज़रूर देखिएगा। और बहुत सी चीज़ें हम लाएंगे, हर फील्ड में लाएंगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटी सब चीज़ें कवर करेंगे। एप्टीट्यूड भी कवर कर रहा है, तो एप्टीट्यूड भी आप जरूर देखिएगा वीडियो सेक्शन में जाके वीडियोस। ठीक है, तो सब्सक्राइब टाइम्स एंड नॉलेज।